हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन कर रहे थे। एंड प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एंड एक्सरसाइज 13.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, 11 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पास आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 एंड फाइंड हम लोग को क्या करने बोला है, ए एंड बी। ए एंड बी बोल रहा है, फिर बोल रहा है ए एंड नॉट बी। ओके, दूसरा तीसरा बोल रहा है ए और बी, और चौथा बोल रहा है नीदर ए नॉर बी। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हमारे पास है क्या क्या। ओके, हमारे पास है क्या क्या। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, इट इज गिवन दैट पी ए हमारे पास दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास है, विच इज 0.6। ओके, नाउ हम लोग को बोल रहा है फाइंड पी एंड ए। ओके, सो पी एंड ए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ओके, एंड वी नो दैट एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, विच इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, मतलब कि यहाँ पर ए एंड बी क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ओके, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तब हम लोग को पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे हो जाता है ना। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, नाउ अब हम लोग को पता है पी ए क्या है, हमारे पास 0.3 है। एंड हमको ये भी पता है कि पी बी क्या है, विच इज 0.6। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.18। ओके, ये हमारा 11 का पहला हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कह रहा है कि पी ए एंड नॉट बी। ओके, ए एंड नॉट बी, सो वी कैन राइट दिस एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए तो ठीक है, एंड का मीन्स क्या हो गया, इंटरसेक्शन, एंड नॉट बी मीन्स क्या हो गया, बी कम्प्लीमेंट। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हम लोग को निकालना है। सो विच इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी नॉट। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ ए एंड बी आर independent events, A and B are independent events, implies, इसका मतलब क्या हुआ, A and B complement are independent events. Okay, so which is equal to PA, we know that PA is 0.3, I think. Yeah, PA is 0.3. PA is 0.3, and what is PB? PB is 1 minus PB complement. What is PB complement? PB complement is equal to 1 minus PB. ओके, तो यहाँ पर हम लोग 0.3 लिख सकते हैं, एंड 1 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.6, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है,
0.6 है। ओके, सो विच इज इक्वल टू 0.3 माइनस, अगर इसको यहाँ पर, ये हमारे पास 0.4 आ जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 0.12। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज पी, ए और बी। ठीक है, पी, ए और बी बोल रहा है हम लोग को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 11 का, पी, ए और बी। ठीक है, तो पी, ए और बी मीन्स, और मीन्स यूनियन होता है, तो ए यूनियन बी। ओके, एंड पी, ए यूनियन बी, बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। और पी ए हम लोग को पता है 0.3 है, पी बी हम लोग को पता है 0.6 है, एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी को हम लोग पी ए मल्टीप्लाई पी बी लिख सकते हैं, पी ए मल्टीप्लाई पी बी लिख सकते हैं। पी ए मल्टीप्लाई पी बी विच इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.6, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.6, 0.9 माइनस, एंड हियर वी गेट 1.8 विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, एंड दिस इज पॉइंट 0.72, ये हमारा आ जाएगा। ओके, ये हमारा पी, ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आ गया। ओके, नाउ अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। ओके, सो ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी विच इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, विच इज इक्वल टू, मतलब ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू पी ए कंप्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। वाई? बिकॉज ऑफ ए एंड बी आर, A and B are independent events. A and B are independent events, which implies A complement and B complement are independent events. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पी ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी बी, so 1 minus PA means 1 minus 0.3, and 1 minus PB means 1 minus 0.6, which is equal to 0.7 multiply 0.4, which is equal to 0.28। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाई टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। ओके, तो एक डाई है, उसको हम लोग 3 टाइम्स फेंके, ठीक है, 3 टाइम्स टॉस किए। बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो ये 3 टाइम में हमारे पास एटलीस्ट एक बार तो ऑड नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट इसको हम लोग ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो पहला, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग नो ऑड नंबर, है ना। इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग नो ऑड नंबर्स इन 3 टॉस। ओके, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं गेटिंग, इसका जो कंप्लीमेंट होगा, इसी के जो इक्विवेलेंट है, वो कह सकते हैं हम लोग गेटिंग ओनली इवन नंबर्स, गेटिंग ओनली इवन नंबर्स इन ऑल 3 टॉसेस, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज निकाल लें, ठीक है, अगर हम लोग ये चीज निकाल लें, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट निकाल दें, ठीक है। इसके बाद क्या करें, इसका कंप्लीमेंट निकाल लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो कंप्लीमेंट होगा, इसका जो कंप्लीमेंट होगा वही हमारे पास क्या होगा, गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो इससे हम लोग शॉर्ट में ज्यादा इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं ऐसे ही। इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ भी आपको समझ में आ ही गया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स इन ऑल 3 टॉसेस, ठीक है। इसको फाइंड करना ज़्यादा इजी है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका कंप्लीमेंट निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a die is tossed thrice, ठीक है। कितना बार टॉस किया गया, 3 बार। नाउ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन फर्स्ट टॉस, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक टॉस, जो पहला टॉस है उसमें इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 3/6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number probability of getting even number in all 3 tosses, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा।
विच इज इक्वल टू, क्योंकि पहले टॉस में भी हमारे पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, दूसरे टॉस में भी इवन आ रहा है, तीसरे टॉस में भी इवन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन ऑल थ्री टॉसेस। मतलब ऑड ऑड तो कहीं है ही नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8। नाउ इसी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, है ना। मतलब एक भी इवन नंबर, एक भी ऑड नंबर नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कम से कम एक ऑड नंबर तो है, ठीक है, कम से कम एक ऑड नंबर तो है। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting odd number of getting an odd number at least once equal to 1 minus probability of getting even number in all three tosses which is equal to 1 minus 1/8 and which is equal to 7/8, ठीक है। तो ये जो हमारा है, यही वो हमारा प्रोबेबिलिटी है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, बहुत इजी था। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास तीन सवाल है। पहला सवाल क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। मतलब कोई भी, मतलब पहला या दूसरा कोई भी एक हमारे पास ब्लैक होना चाहिए और फिर अगला हमारे पास रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो चीज देखेंगे। इट इज गिवन दैट, it is given that a box containing 10 black, a box containing 10 black and 8 red balls, ठीक है। so total number of balls क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 plus 8 which is equal to 18। नाउ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि बोथ द बॉल्स आर रेड, ठीक है। तो बोथ द बॉल्स आर रेड होना चाहिए ना, मतलब पहला भी रेड होना चाहिए, दूसरा भी रेड होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड क्या हो जाएगा हमारे पास,
टोटल हमारे पास कितने थे, 8 रेड बॉल्स थे आउट ऑफ 18 बॉल। तो हमारे पास 8/18 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4/9। ठीक है। नाउ यहाँ पर और एक चीज बोल रहा है कि बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट बोल रहा है ना, विथ रिप्लेसमेंट यहाँ पर चीज एक टर्म है, विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि जो गिरा उसको फिर उठा के रख लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल रेड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि जो वो गिरा था वो तो फिर उस उठा के रख लिया गया है ना। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 8 रेड बॉल्स होंगे आउट ऑफ 18 रेड बॉल, आउट ऑफ 18 बॉल्स। तो हमारे पास क्या होगा, 4/9 अगेन। वाई, बिकॉज ऑफ बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट, बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड, जिसका हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये चीज हम लोग को पता चल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड रेड बॉल रेड, ये भी हम लोग को पता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट both balls are red, probability that probability that both balls are red equal to 4/9 multiply 4/9 which is equal to 16 divided by 81। ओके, सो ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा हमको क्या पूछा जा रहा है, दूसरा हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। ठीक है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, सो probability of getting first ball ब्लैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल कितने ब्लैक बॉल्स थे, 10 ब्लैक बॉल्स थे आउट ऑफ 18 विच इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल कितने थे हमारे पास, रेड बॉल 8 थे एंड डिवाइडेड बाई 18, है ना, विच इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि balls are because of balls are drawn randomly with replacement। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक कम हो जाता, है ना, विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड इक्वल टू probability, therefore probability
that first ball is black and second is red and second is red इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5/9 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 4/9 विच इज इक्वल टू 20/81. ओके, फर्स्ट वन इज ब्लैक एंड सेकेंड वन इज रेड. नाउ जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. ठीक है, इसमें पहला और दूसरा नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कोई भी एक ब्लैक होगा और दूसरा हमारे पास रेड होगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. ये तो फर्स्ट का हम लोगों ने कर लिया, सेकंड का कर लिया, थर्ड के लिए इसको मिटा देता हूं मैं, उसके बाद मैं थर्ड सॉल्व करूंगा. इसको मैं रब कर देता हूं. इसको मैं रब कर देता हूं. और थर्ड का थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए सेकंड भी मैं यहाँ पर स्पेस हमारे पास रहना चाहिए पहले से. तो नाउ अब हम लोग प्रोसीड करते हैं थर्ड के लिए. और हमारे पास थर्ड क्या कह रहा था, थर्ड पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमारे पास एक ब्लैक होना चाहिए और दूसरा रेड होना चाहिए, चाहे वो पहला हो दूसरा हो. अगर पहला हमारे पास ब्लैक होगा तो दूसरा हमारे पास रेड होना चाहिए, और पहला रेड है तो दूसरा ब्लैक होना चाहिए. बट कंडीशन क्या है, कोई भी एक ब्लैक होगा तो दूसरा हमारे पास रेड होगा. तो ठीक है, इसको भी मैं हम लोग निकाल लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी of getting first ball black which is equal to, हमारे पास क्या हो जाएगा 10/18 which is equal to 5/9. yes, now probability of getting second ball red which is equal to 4/8/18 which is equal to 4/9. So probability of getting first ball black and second ball red equal to 5/9 multiply 4/9 which is equal to 20 by divided by 81 which is equal to 20 divided by 81. okay, 20 divided by 81. now probability
ये क्या हम लोग किसका प्रोबेबिलिटी निकालें कि पहला हमारे पास ब्लैक होना चाहिए, दूसरा हमारे पास रेड होना चाहिए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकेंड बॉल ब्लैक इक्वल टू क्या होगा? नो नो नो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग रेड निकाल देते हैं, उसके बाद ब्लैक निकालेंगे। फर्स्ट बॉल रेड, तो हमारे पास क्या होगा इसका? विच इज इक्वल टू 8/18 विच इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल ब्लैक which is equal to 10/18 which is equal to 5/9, ठीक है। so probability of getting probability of getting first ball red and second ball black is equal to 4/9 multiply 5/9 which is equal to 20/9। therefore अब हम लोग को क्या पूछ रहा था एक्चुअली में? जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछ रहा था यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट one of them is black and other is red equal to probability of getting first ball black and second ball red plus probability of getting first ball red and second ball ब्लैक, ठीक है। विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था? पहले हम लोग 20/9 निकाले थे, उसके बाद 20/81 ना, 20/81, पहले हम लोग 20/81 निकाले थे और दूसरा भी हम लोग 20/81 निकाले थे। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना निकला था? 20/81, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 20/81 प्लस 20/81 विच इज इक्वल टू 40/81, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 40/81,
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और यही है कि स्पेस की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है ना, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट को आर या फिर ब्लैक से हम लोग डिनोट कर देते तो ये थोड़ा सा छोटा हो सकता था, बट ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो हमारे पास थर्ड का आंसर क्या हो गया, 40/81। ठीक है, अब 14 का रहने देते हैं, 14 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 के हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 11, 12 एंड 13। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।